1993 में कोविड पेंडेमिक की प्रेडिक्शन, 1997 में इबोला आउटब्रेक का हिंट, 1997 में ही 9/11 की वार्निंग, 2015 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की प्रेडिक्शन और ओशन गेट सबमरीन के गायब होने से 18 साल पहले ही उसकी खबर। ये पांचों प्रेडिक्शंस सिर्फ एक छोटी सी झलक हैं। आप माने या ना माने, मगर तकरीबन ऐसी ही 40 प्रेडिक्शंस और हैं जो सच साबित हुई हैं, और ये तमाम प्रेडिक्शंस वाकया होने से 5 या 10 साल पहले की गई थी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं कार्टून शो दी सिम्पसंस की। दी सिम्पसंस नाम के एक कार्टून शो ने इन सभी चीजों की प्रेडिक्शन की थी। चाहे आपने ये शो देखा हो या ना देखा हो, मगर आपने इसके बारे में सुन जरूर रखा होगा। आज हम इसी मशहूर सीरीज के पीछे छुपी मिस्ट्रीज को रिवील करेंगे और ये जानेंगे कि इसके राइटर्स फ्यूचर को इतना सही कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको पामा टीवी में वेलकम करते हैं। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। 2016 में दी सिम्पसंस का फ्रेंड्स एंड फैमिली नाम से एक एपिसोड आया, जिसमें कुछ लोगों को बड़े हेडसेट्स पहने हुए देखा गया था। अगर आप गौर से देखें तो पता चलता है कि हम आपको यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये हेडसेट्स अभी रिसेंटली रिलीज्ड एप्पल विजन प्रो स्पेशल कंप्यूटर से बहुत मिलते जुलते हैं। जब एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लोगों ने फौरन पहचान लिया और हैरान रह गए कि ये शो एप्पल की प्रोडक्ट को 8 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। हम जानते हैं कुछ लोग कहेंगे ये तो बस नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। खैर, यहाँ पर आप बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे। द सिम्पसंस ने सिर्फ नई इनोवेशंस को ही नहीं प्रेडिक्ट किया, बल्कि इसके अलावा और इससे बढ़कर भी बहुत सी चीजें सही तौर पर फोरकास्ट की हैं। आपको वो एपिसोड याद होगा जब मिस्टर बर्न्स ने एक डिस्क से सूरज को रोककर सबको अपने पावर प्लेनेट से एनर्जी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। यह रियल लाइफ में भी हुआ है। हाल ही में रियल लाइफ बिलियनियर जॉर्ज सोरोस ने सजेस्ट किया है कि हम आर्कटिक को पिघलने से रोकने के लिए कोई क्लाउड कवर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम किया जा सके। हालांकि मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सोरोस अच्छे मकसद के लिए प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि मिस्टर बर्न्स की तरह आवाम का फायदा उठाने की। लेकिन फिर भी कितनी जबरदस्त बात है कि द सिम्पसंस ने इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। बिल गेट्स ने भी हाल ही में एक प्रोजेक्ट को फंड किया है, जिसका मकसद कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स को हवा में छोड़ना है, ताकि सूरज की खतरनाक शुआओं को रोका जा सके और ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। ये ऐसे लगता है कि यहाँ दोनों पार्टीज ने शायद कुछ इंस्पिरेशन मिस्टर बर्न्स से ही ली है। सिर्फ यही नहीं, द सिम्पसंस ने यूके में 2022 की हीट वेव को भी प्रिडिक्ट किया था। अलग अलग एपिसोड्स में शो ने हिंट किया था कि रियल लाइफ में एक हीट वेव होगा। एक न्यूज़पेपर की तस्वीर भी थी जिसमें लिखा था हीट वेव कॉन्टिन्यूज। लेकिन ये प्रेडिक्शन समझ आती है। उन्होंने सिर्फ क्लाइमेट चेंज को प्रेडिक्ट किया था। साइंटिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट 10 से 100 साल तक के क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्शंस शायद बस एक इत्तेफाक हैं और थोड़ा सा साइंटिफिक इल्म का इस्तेमाल है। लेकिन असल हैरत तब होती है जब कोई पूरी तरह से बेकार और रैंडम प्रेडिक्शन करता है। ऐसी प्रेडिक्शन जो कोई सोच भी नहीं सकता, मगर वो सच हो जाती है। 1998 में सिम्पसंस ने डिज्नी के साथ सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर करने की प्रेडिक्शन की थी। ये एग्रीमेंट से पूरे 19 साल पहले की बात है। ये बस कोई लकी गैस नहीं था। उन्होंने हॉलीवुड की सबसे बड़ी डील में से एक डील को प्रेडिक्ट किया था। शायद कंपनी के ऑनर्स ने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि वो फ्यूचर में ऐसी डील करेंगे। तो ये सब वो कैसे कर लेते हैं? क्या वो टाइम ट्रेवलर्स हैं, या शायद वो इतना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं कि उसमें से कुछ न कुछ सच साबित हो जाता है। 760+ एपिसोड्स के साथ यकीनी तौर पर वो कुछ न कुछ चीज़ें किस्मत से सही गेस कर ही लेते हैं। आखिर एक रुकी हुई घड़ी भी तो दिन में 2 बार सही वक्त बता ही देती है। लेकिन जब भी फ्यूचर की प्रेडिक्शन आती है तो लोग द सिम्पसंस को इतना पसंद क्यों करते हैं? हाँ, उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छी गेसेस किए हैं, लेकिन स्टार ट्रेक ने भी तो किए हैं। उसने मून लैंडिंग, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट ग्लासेस, VR और वीडियो कॉल्स को भी प्रिडिक्ट किया था। फिर भी जब लोग फ्यूचर को फोरसी करने की बात करते हैं तो सब होमर और उसके ग्रुप के बारे में ही बात करते हैं। शायद इस वजह से कि स्टार ट्रेक ने सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था, जबकि द सिम्पसंस ने रियल लाइफ और अनयूजुअल वाकयात को प्रिडिक्ट किया था।
NSA स्कैंडल, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी, डिज्नी का 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर करना और माइकल एंजेलोस डेविड की सेंसरशिप डिमांड्स, ये सब द सिम्पसन्स ने इन वाकयात से बहुत पहले ही बता दिया था जब ये हेडलाइंस तक नहीं पहुंचे थे। द सिम्पसन्स ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस एक स्पेशल शॉर्ट में रनिंग मेट्स बनेंगे, जहां सिम्पसन्स ने वेस्ट साइड स्टोरी के एक गाने की पैरोडी की। उस वक्त किसी ने इस वाक़े का नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब ये 2020 में हकीकत बनी तो सब हैरान रह गए। अगर आप इन सब वाक़यात की कोई लॉजिक निकाल भी लेते हैं तो एक चीज़ जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी कि आपने हिग्स बोसन के बारे में सुना है, जिसे ज़्यादा ड्रामेटिक तौर पर गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ये पार्टिकल और उसकी डिस्कवरी का वक्त साइंस की फील्ड में एक बड़ा लम्हा था। इसने कायनात के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह चेंज कर दिया था। और अंदाज़ा लगाएं कि सर्न के साइंसदानों के डिस्कवर करने से 14 साल पहले इसके वजूद के बारे में किसने एक एपिसोड में पार्टिकल की इक्वेशन को ब्लैक बोर्ड पर लिखा था? जी हाँ, बिल्कुल सही, द सिम्पसन्स ने। कैसे एक कार्टून शो ने इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी को प्रिडिक्ट किया था, ये हमें पूरी तरह से हैरान कर देता है। अब क्या आप चाहते हैं कि हम ये कहें कि इस शो के राइटर्स वाकई टाइम ट्रेवलर्स हैं या कोई ऐसे ऑरेकल हैं जो फ्यूचर को देख सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वाइल्ड प्रेडिक्शन की भी एक एक्सप्लेनेशन है। शो में होमर सिम्पसन ने डिसाइड किया था कि वो एक इन्वेंटर बनेगा और उसने एक कोटेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखी। उसने हिग्स बोसन की मैथ यूनिट्स तो सही लिखी थी, लेकिन असल वैल्यू उसमें लिखी गई नंबर से बहुत दूर थी। तो यहाँ फिर ये बस एक लकी गेस था। उन्होंने पूरी तरह चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ भी सही नहीं गेस किया। उन्होंने बहुत सी चीजों को सही तौर पर प्रिडिक्ट किया है, लेकिन इससे ये साबित हरगिज नहीं होता कि उसके राइटर्स कोई टाइम ट्रेवलर्स हैं। चलिए अब जरा फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। द सिम्पसन्स ने तकरीबन 1 टन कंटेंट एयर किया था। उनके पास 760 एपिसोड्स हैं जो लाखों जोक्स और गैग्स से भरे हुए हैं। इतने सारे आर्सेनल के साथ उनका कभी ना कभी तो कोई निशाना सही लग ही सकता है ना। अब उन गैज़िलियन चीज़ों में से जिनके बारे में उन्होंने मजाक किया है, तकरीबन 40 या ज़्यादा चीज़ें हकीकत में सच साबित हुई हैं। हाँ, कुछ इवेंट्स जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले ट्विस्ट शायद द सिम्पसन्स से इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन ज़्यादातर वक्त ये बस एक इत्तेफाक था। द सिम्पसन्स को कोई कार्टून ओरेकल ना बनाए। उन्होंने प्रेडिक्शंस तो जरूर की है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो हमें डेट्स, टाइम और लोकेशंस बता दें। कुछ लोग तो अब द सिम्पसन्स को नए नॉस्ट्राडेमस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वीडियोस और थ्योरीज बनाते हैं कि शो पहले कैसे पता करता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सोचना आसान है कि उनके पास एक टाइम मशीन है या फिर फ्यूचर की कोई सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन सच्चाई ये है वो बस नंबर्स गेम खेल रहे हैं। उन्होंने बस वाइल्ड गेसेस फेंके, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत से तुक्के लगाए जिनमें से कुछ स्टिक कर गए। और 760+ एपिसोड्स के साथ मजीद ये काम अब मुश्किल होता जा रहा है। याद रखें दोस्तों, द सिम्पसन्स का सीक्रेट कोई टाइम ट्रैवलिंग नहीं है, ना ही कोई क्रिस्टल बॉल है, बस अच्छी स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी लक शामिल है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। अगर आप ऐसे मजीद मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।